वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के विषय है रिपोर्ट डिज़ाइन। ऐसे तो रिपोर्ट नॉर्मली क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन एक्सेस में रिपोर्ट डिज़ाइन के भी एक स्पेशल फीचर्स है। तो कैसे बनाते हैं इस रिपोर्ट को और क्या यूटिलाइजेशन है ये रिपोर्ट डिज़ाइन के, वही लेके आज के हमारी वीडियो। प्लीज़ स्किप मत कीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम रिपोर्ट डिज़ाइन के बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज़ बता देते हैं, आप लोग बहुत स्किप करके देखते हैं या एंड तक नहीं देखते हैं, तो लास्ट तक नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा आपको। तो चलिए पहले देखते हैं रिपोर्ट डिज़ाइन क्यों करते हैं। एक्चुअली हम ये रिपोर्ट इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे जो टेबल बनाते हैं या बहुत सारे टेबल बनाते हैं, उसमें बहुत सारे डिफरेंट डेटा रहते हैं। अब उसके सारे डेटा हम लोग सबके सामने ओपन कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है हमारे एज पर रिक्वायरमेंट कुछ स्पेसिफिक डेटा कोई दे दे। तो यही सारी चीज़ों अगर हमें देना है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक फॉर्मेट बना के जो सबके सामने प्रेजेंटेबल हो। इसीलिए हम लोग रिपोर्ट डिज़ाइन करते हैं। स्पेशली 3 फीचर्स रहते हैं। एक है डिस्प्ले द डिस्ट्रीब्यूट समरी ऑफ द डेटा, आर्काइव स्नैपशॉट ऑफ द डेटा। आपका स्पेसिफाइड कुछ डेटा के स्नैपशॉट दे रहे हैं जो रिप्रेजेंटेबल हो, जो आपको प्रेजेंट करने में दिक्कत ना हो। और प्रोवाइड द डिटेल अबाउट इंडिविजुअल रिकॉर्ड, कोई भी एक रिकॉर्ड को आप उसमें से शो करके दिखा सकते हैं। और इसी तरीके से हम लोग रिपोर्ट करते हैं। अब जब रिपोर्ट हम बनाते हैं तो किस बेसिस में, हो सकता है डायरेक्ट कोई टेबल के बेसिस में रिपोर्ट जनरेट करते, या स्पेसिफिक कोई क्वेरी के या किसी फॉर्म के। इसी रिपोर्ट का भी जनरली 3 टाइप्स के लेआउट होते हैं, डिज़ाइन व्यू, लेआउट व्यू और एक है हमारे रिपोर्ट व्यू। तो किस तरीके से बनाते हैं, ऐसे तो आप नॉर्मली रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं डिज़ाइन व्यू से भी, विज़ार्ड से भी मिल सकता है आपको बहुत सारे स्कोप। तो इजीली किस तरीके से आप रिपोर्ट बना के अपने डेटा को शो कर सकते हैं, वही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले देखिए, हमारे कुछ टेबल्स मैं बना चुकी हूँ। अब मैं क्रिएट ऑप्शन में जा रही हूँ। ये देखिए क्रिएट से, ठीक है, मैं यहाँ पे टेबल से बना के दिखा रही हूँ। तो मैं टेबल में चली गई, टेबल से रिपोर्ट, ओके। रिपोर्ट विज़ार्ड जो है वहाँ से हम लोग आज तैयार करके दिखाएंगे आपको। रिपोर्ट विज़ार्ड से तैयार करके फिर लेआउट से कुछ डिज़ाइन करके दिखा देंगे, तो इजीली आपको समझ में आएंगे। देखिए ये रिपोर्ट विज़ार्ड दे दी, यहाँ पे आपको बहुत सारे टेबल है, तो टेबल का डिटेल्स है, आप स्क्रॉल करके कोई भी एक टेबल को ले सकते हैं। मैंने एक टेबल को ली, तो इसके रिलेटेड उसी टेबल के अंदर में जो जो डेटा है, जो जो एट्रीब्यूट्स है, वो सारे फील्ड्स का नेम यहाँ पे आ चुका है। देखिए मैं हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, ये जो ब्लू स्पॉटलाइट है उसमें मैं दिखा रही हूँ कि ये जो स्पॉटेड है, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक टेबल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप कोई क्वेरी है तो यहाँ पे क्वेरी का भी ऑप्शन है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टेबल से डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ। पहले ईजी रहना चाहिए, फिर क्वेरी से और किसी वीडियो में दिखा दूँगी, क्योंकि आप तो हमारे साथ ही रहेंगे, मुझे पता है। तो आप देखिए यहाँ पे सारे फील्ड्स आ चुके हैं। अब यहाँ से आप एक साथ में भी दे सकते हैं। देखिए जो डबल एरो है ना ऊपर से सेकंड वाला, उसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो सारे चीज़ें आपके पास चले आएंगे, मतलब राइट साइड में जो बॉक्स है उसमें। और एक एक करके भी आप दे सकते हैं, किसी एक को सिलेक्ट किए उसे दे दिए। मैं यहाँ पे एक साथ में सबको ले लिए, ठीक है। आप एक एक करके भी ले सकते हैं, ऊपर वाले 1 एरो जो दिया हुआ है, ओके। इसके बाद मैं चली जाऊंगी नेक्स्ट पे। इसके पहले मैं एक चीज़ बता देना, फिर से समझ रही हूँ। टेबल को सिलेक्ट की, यहाँ पे टेबल का जो फील्ड्स है, फील्ड्स का नेम पूरा आ गया, उसमें से सारे फील्ड्स को आप ले सकते हैं। किसी स्पेसिफाइड चाहिए तो उस तरीके से ले सकते हैं। लेने के बाद ये राइट साइड के बॉक्स में आ गया। तो अब मैं जा रही हूँ नेक्स्ट ऑप्शन में, ओके। यह देखिए नेक्स्ट ऑप्शन को मैंने ग्रीन कलर में करके हाईलाइट करके दिखा रही हूँ। इसमें मैं अब क्लिक कर रही हूँ। विज़ार्ड से क्या मिलते हैं आपको, बहुत सारे लेआउट मिलते हैं, तो बना बनाए डिज़ाइन रहते हैं। अब देखिए ये आ गया,
यहाँ पे देखिए जो लिस्ट था ना, ये दाएं वाले हिस्से में देखिए पूरा लिखा हुआ है। अब इसको आप किसी बेसिस में डाल सकते हैं, जैसे कि आप किसी कंट्री का, किसी कंट्री का दे सकते हैं, या किसी का अल्फ़ाबेटिकली आप असेंडिंग डिसेंडिंग वो बाद में आएगा। ये मैं बता रही हूँ कि हाईलाइट किसको करना चाह रहे हैं, किस बेसिस में, किसी स्टेट के बेसिस में, किसी जोन के बेसिस में, किसी के रोल नंबर के बेसिस में, किस तरीके से, मतलब ये आईडी रहे तो ये इससे, या पहले आप किसी कोर्स का बता रहे हैं तो बीकॉम कोर्स के सारे स्टूडेंट्सों को, बीएससी स्टूडेंट्सों को एक तरफ, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आप प्रायोरिटी जिससे रखना चाहे उस प्रायोरिटी को आपको देना है। सपोज पहले वेस्ट बंगाल के सारे डिटेल्स दिखाए, फिर दिल्ली के सारे डिटेल्स दिखाए, यूपी के सारे डिटेल्स दिखाए, एमपी के सारे डिटेल्स दिखाए, इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से करने के लिए, हाइलाइट्स करने के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ को हाईलाइट कर देती हूँ, आप अपने हिसाब से आपके डेटा के अनुसार कीजिए। ठीक है, जस्ट हाईलाइट कर दी। अगर नहीं हाईलाइट करना चाहते तो मत कीजिए, जस्ट इसको क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ पे आ जाएंगे आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। सपोज आप नेम को असेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं, पहले ए के नाम से जिससे शुरू हुआ, या किसी के आईडी के असेंडिंग ऑर्डर में रैंडमली ना हो 1 2 3 4, या कोई रोल नंबर को, इस तरीके से। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, एक के बाद एक दे के आप कर सकते हैं। कि पहले तो हमारे आईडी का आएगा, फिर आईडी के अनुसार में भी रोल नंबर आएगा, फिर रोल नंबर के अनुसार में भी नेम का आएगा, इस तरीके से। ठीक है, या हो सकता है कि सेम ही नेम है 10 स्टूडेंट्स के, एक ही क्लास में पढ़ने वाले, तो पहले तो क्लास को हो गया, फिर वो नेम को आ गया, उस नेम के रोल नंबर के आ गया। ठीक है, उस तरीके से हो गए। अब इसमें देखिए यहाँ पे बहुत सारे पेजेस के लेआउट दिया हुआ है। कौन से लेआउट आपको पसंद करना है वो आपको अब डिसाइड करना है। ये देखिए, किसी को भी आप स्टेप, ये आप अपने हिसाब से डिज़ाइन मैं सारे दिखा दे रही हूँ, जो डिज़ाइन आपको पसंद लगे। मुझे जो पसंद है मैं कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में दिखना चाहते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो क्लिक है ना, वो है आपका रिलेवेंट डेटा के क्लिक करके रखने की, तो उसको भी हम कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हेडिंग्स देंगे वो किस तरीके का, टाइटल आपका किस तरीके का, मतलब पेज का लेआउट तो आपने दे दिए थे कि इससे डिज़ाइन हो, देखने में लगे रिपोर्ट को। अब ये टाइटल को किस तरीके से दिखाएंगे, कैसे डिज़ाइन में दिखाएंगे, उसको शो कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाला चूज़ किया, एक एक करके दिखा देती हूँ, 1 2। ये देखिए चेंज हो रहा है, देख रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे जो प्रीव्यू दिखा रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान पे रखिए स्क्रीन को, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए चेंजेस हो रहा है ना। तो आपको जो पसंद है यहाँ से आप पसंद कर सकते हैं। ये हो गया मेरा पसंद, इसको मैं फिर नेक्स्ट करूँगी। विज़ार्ड में करने की, ऐसे तो आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या बना बनाया बहुत सारे मिल जाएंगे, तो वहाँ से डिज़ाइन करें तो बहुत बेहतर रहता है ये। तो इस वजह से मैं इसको प्रेफर कर रही हूँ। आप नॉर्मल भी डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर मैं लेआउट से यहाँ पे कुछ चेंजेस करके भी दिखा दूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए ये वाला, अब ये रिपोर्ट के नेम कुछ देना है आपको, जो भी आप रिपोर्ट के नेम देना चाहते हैं उस रिपोर्ट का नेम देके हम इसको फिनिश करेंगे। डिफ़ॉल्ट कुछ नेम है, मैं इसको चेंज करके कुछ नेम दे रही हूँ। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं बताई क्या नाम दे रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, ओनली बिकॉज मैं जब बोलती हूँ ना तो वही वाला बनाते हैं और मेरे स्टूडेंट्स लोग मुझे फिर से आके कहते हैं मैम इसी में ही हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है। इसलिए मैं स्टेप वाइज आपको बता दे रही हूँ और इसके हिसाब से आपको बनाना है। ओके, तो चलिए नेम दे दिए, अब इसको आप फिनिश कर दीजिए। फिनिश हो गया। अब देखिए आपके सामने आ जाएगा रिपोर्ट। ये मैं आई हूँ, ये है रिपोर्ट। वो जो पहले दिख रहा था वो था लेआउट व्यू। अब मैं इसमें रिपोर्ट को क्लिक करके लेआउट व्यू में जाती हूँ। देखिए किसी इसमें ज़्यादा स्पेस हो गया, किसी में कम हुआ है ना, तो लेआउट से मैं इसको फिक्स्ड अप कर सकती हूँ, कौन से को कितना स्पेस देना चाहिए, कितना नहीं देना है,
कितने को शो ऐसे दिखाए कि पूरा शो हो जाए डेटा लेकिन सही से दिखे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्या करूँगी मैं यहाँ से राइट क्लिक करके लेआउट व्यू में जाके वो चीज़ें दिखाऊंगी। अब देखिए ये है आपका टोटल रिपोर्ट का पेज। इसको आप अलग तरीके से भी डिज़ाइन करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग दी थी टेस्ट 1, तो टेस्ट 1 ही आया है। आपको मोर और लेस किस तरीके से रिपोर्ट डिज़ाइन करते हैं और किस तरीके से उसे आप देना चाहते हैं, इसको आप कंट्रोल P दे देंगे तो पूरा प्रिंट हो जाएगा और प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो ये है आपका रिपोर्ट डिज़ाइन। आई थिंक आप लोगों को ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है, क्वेश्चंस है, किस तरीके का वीडियोस चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, प्लीज़ गिव मी कमेंट्स। वो कमेंट्स को मैं उल्लेख करूँगी कि कौन से लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ बताना ज़रूरी है, ये आपको अगर हेल्पफुल लगे तो क्या करना है आपको, जी हाँ, आपको इस वीडियो को लाइक करके आपके सबके साथ शेयर कर देना चाहिए ताकि उनको भी मिले डिटेल्स के बारे में, फॉर्म डिज़ाइन, रिपोर्ट डिज़ाइन और ये सारी चीज़ें। ऐसे वीडियोस अगर आपको और भी चाहिए तो क्या करना है, जी हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रखे हुए बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि वीडियोस बनते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ, एक चीज़ पहले इसके लिए बता देती हूँ, ये जो आप रिपोर्ट डिज़ाइन करेंगे ना, तो इस रिपोर्ट को आप प्रीव्यू से भी शो कर सकते हैं या आपकी किसी क्वेरी से भी बना सकते हैं। तो किस तरीके से क्वेरी से रिपोर्ट डिज़ाइन करेंगे बाय यूजिंग SQL कमांड ऑल्सो, वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल के और भी वीडियोस। नए वीडियोस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।